साथियों, जय हिंद, जय भारत और आप सभी को मेरा नमस्कार। हमारा आज का विषय है संपूर्ण भारत का भूगोल। साथियों, आज के वीडियो में भारत से संबंधित भूगोल के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को संकलित किया है। यह वीडियो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे सभी छात्रों के लिए अति महत्वपूर्ण साबित होगी। साथियों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके ऑल के बटन को क्लिक करना ना भूलें। साथियों, अब ज़्यादा समय ना खराब करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। सवाल है, भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत है? साथियों, आपका सही जवाब है 2.4%। साथियों, ध्यान रहे, दुनिया का सबसे अधिक क्षेत्रफल 11% रूस का है। अगला सवाल है, विश्व की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत भारत में निवास करती है? साथियों, आपका सही जवाब है 17.5%। साथियों, विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5% जनसंख्या भारत में ही निवास करती है। अगला सवाल है, भारत किस गोलार्ध में स्थित है? साथियों, आपका सही जवाब है उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में। अगला सवाल है, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? साथियों, आपका सही जवाब है 7वां। साथियों, विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का 7वां स्थान है। साथियों, ध्यान रहे, रूस का पहला स्थान है, कनाडा का दूसरा स्थान है तथा अमेरिका का तीसरा स्थान है। चीन चौथे स्थान पर आता है। इस प्रकार ब्राज़ील 5वें पे और ऑस्ट्रेलिया 6वें स्थान पर है। अगला सवाल है, भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? साथियों, आपका सही जवाब है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। साथियों, विश्व में सबसे अधिक क्षेत्रफल रूस का है। रूस का क्षेत्रफल 1,70,98,242 वर्ग किलोमीटर है। अगला सवाल है, जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? साथियों, आपका सही जवाब है दूसरा। साथियों, ध्यान रहे कि सबसे पहले स्थान पर चीन का नंबर है और उसके बाद दूसरे नंबर पर हमारा जनसंख्या की दृष्टि से भारत आता है। तीसरे स्थान पर नंबर है अमेरिका का। अगला सवाल है, भारत की लंबाई दक्षिण से उत्तर तक कितनी है? साथियों, आपका सही जवाब है दक्षिण से लेकर उत्तर तक भारत की लंबाई 3,214 किलोमीटर तथा पूर्व से पश्चिम तक इसकी लंबाई 2,933 किलोमीटर है। 3,214 किलोमीटर की दूरी कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक है तथा पूर्व में हिमाचल प्रदेश से लेकर गुजरात तक यह दूरी 2,933 किलोमीटर है। अगला सवाल है, भारत की स्थल सीमा की कुल लंबाई कितनी है? साथियों, आपका सही जवाब है 15,200 किलोमीटर। यह सीमा स्थलीय सीमा है जो जल की सीमा से नहीं लगती है। अगला सवाल है, भारत की तट रेखा की कुल लंबाई कितनी है? साथियों, आपका सही जवाब है 6,100 किलोमीटर। तटीय रेखा वो रेखा है जो समुद्र से लगी होती है। अगला सवाल है, द्वीपों सहित भारत की तट रेखा की कुल लंबाई कितनी है? साथियों, आपका सही उत्तर है 7,516.6 किलोमीटर। अगला सवाल है, भारत में कुल द्वीपों की संख्या कितनी है? साथियों, यह सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है और परीक्षाओं में कई बार पूछा जा चुका है। आपका सही जवाब है, भारत में कुल द्वीपों की संख्या 248 है, जिसमें से बंगाल की खाड़ी में 223 तथा अरब सागर में कुल 25 द्वीप स्थित हैं। अगला सवाल है, भारत के सबसे दक्षिणी बिंदु का क्या नाम है? साथियों, आपका सही जवाब है इंदिरा पॉइंट। साथियों, ध्यान रहे, इंदिरा पॉइंट बंगाल की खाड़ी में ग्रेट निकोबार द्वीप समूह पर स्थित है। अगला सवाल है, भारत का उत्तरी बिंदु का क्या नाम है? साथियों, आपका सही जवाब है भारत के उत्तरी बिंदु को इंदिरा काल कहा जाता है। इंदिरा काल जम्मू कश्मीर में स्थित है। अगला सवाल है, भारत के सबसे लंबे राजमार्ग की कुल लंबाई कितनी है?
साथियों आपका सही जवाब है 3806 किलोमीटर। यह राजमार्ग श्रीनगर से लेकर कन्याकुमारी तक जाता है। अगला सवाल है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? साथियों आपका सही जवाब है राजस्थान। साथियों इससे पहले मध्य प्रदेश सबसे बड़ा राज्य था, लेकिन मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ के अलग हो जाने के बाद से राजस्थान सबसे बड़ा राज्य हो गया है। इसका क्षेत्रफल 3,42,236 किलोमीटर है। अगला सवाल है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? साथियों आपका सही जवाब है, क्षेत्रफल की दृष्टि से हमारा सबसे छोटा राज्य गोवा है। गोवा का क्षेत्रफल 3,702 वर्ग किलोमीटर है। अगला सवाल है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? साथियों आपका सही जवाब है, सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है। लक्षद्वीप का क्षेत्रफल 32 वर्ग किलोमीटर है। अगला सवाल है, भारत तथा पाकिस्तान को कौन सी अंतर्राष्ट्रीय सीमा अलग करती है? साथियों आपका सही जवाब है, भारत और पाकिस्तान को रेड क्लिफ रेखा अलग करती है। यह रेखा भारत और पाकिस्तान के विभाजन के समय ही खींची गई थी। अगला सवाल है, भारत तथा चीन के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा कौन सी है? साथियों आपका सही जवाब है मैकमोहन रेखा। अगला सवाल है, पाक जलडमरू मध्य के बीच कौन दो देश हैं? आपका सही जवाब है भारत और श्रीलंका। अगला सवाल है, बांदीपुर अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? साथियों आपका सही जवाब है बांदीपुर अभयारण्य कर्नाटक राज्य में स्थित है। अगला सवाल है, कोलाबा पॉइंट कहाँ स्थित है? साथियों आपका सही जवाब है मुंबई में। अगला सवाल है, भारत का सबसे लंबा राजमार्ग कौन सा है? साथियों आपका सही जवाब है भारत का सबसे लंबा राजमार्ग नेशनल हाईवे 5 है। यह राजमार्ग फिरोजपुर पंजाब से शुरू होकर हिमाचल में भारत व तिब्बत की सीमा पर स्थित सिपकीला दर्रे तक जाता है। यह राजमार्ग पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश से होकर गुजरता है। अगला सवाल है, केसर का सर्वाधिक उत्पादन वाला राज्य कौन सा है? साथियों आपका सही जवाब है जम्मू और कश्मीर। अगला सवाल है, भारत का सबसे ऊंचा जल प्रपात कौन सा है? साथियों आपका सही जवाब है भारत का सबसे ऊंचा जल प्रपात जोग है। यह जल प्रपात कर्नाटक में शरावती नदी पर स्थित है। यह 4 छोटे छोटे जल प्रपातों राजा, राकेट, रोरर और रानी से मिलकर बना है। अगला सवाल है, भारत में सबसे ज़्यादा गर्म स्थान है? साथियों आपका सही जवाब है जैसलमेर। साथियों ध्यान रहे, जैसलमेर राजस्थान का एक जिला है। इसकी स्थापना 1156 ईस्वी में राजपूत राजाओं के सरदार रावल जैसल ने की थी। अगला सवाल है, भारत का डेट्राइट के नाम से विख्यात शहर कौन सा है? साथियों आपका सही जवाब है पीथमपुर। पीथमपुर का नाम अब चेन्नई है। चेन्नई शहर के चारों ओर ऑटोमोबाइल विनिर्माण इकाइयां उपस्थित होने के कारण इसे डेट्राइट के नाम से भी जाना जाता है। अगला सवाल है, स्वांगला कहाँ की जनजाति है? साथियों आपका सही जवाब है हिमाचल प्रदेश। यह जनजाति हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले में पाई जाने वाली आदिवासी समुदाय की जनजाति है। अगला सवाल है, अवशिष्ट पर्वत किस पर्वत श्रृंखला को कहा जाता है? साथियों आपका सही जवाब है अरावली पर्वत। अगला सवाल है, भारत का पीटर्सबर्ग किस शहर को कहा जाता है? साथियों आपका सही जवाब है जमशेदपुर। साथियों ध्यान रहे, जमशेदपुर शहर खनिज संपदा में समृद्ध होने के कारण इसे पीटर्सबर्ग या भारत का स्टील शहर भी कहा जाता है। अगला सवाल है, सोने का रेशा किसे कहा जाता है?
आपका सही जवाब है जूट। साथियों, जूट का सबसे ज़्यादा उत्पादन हमारे पश्चिमी बंगाल राज्य में किया जाता है। यहाँ पर विश्व का 60% जूट का उत्पादन अकेले भारत करता है। अगला सवाल है, किस राज्य की सीमा देश के सर्वाधिक राज्यों को छूती है? साथियों, आपका सही जवाब है उत्तर प्रदेश। साथियों, उत्तर प्रदेश 9 राज्यों की सीमा को छूता है। नंबर 1 राजस्थान, नंबर 2 हरियाणा, नंबर 3 हिमाचल, नंबर 4 दिल्ली, नंबर 5 उत्तराखंड, नंबर 6 बिहार, नंबर 7 झारखंड, नंबर 8 छत्तीसगढ़, नंबर 9 मध्य प्रदेश। अगला सवाल है, धारवाड़ का पठार किस राज्य में स्थित है? साथियों, आपका सही जवाब है कर्नाटक में। साथियों, धारवाड़ का पठार कर्नाटक राज्य में स्थित है। अगला सवाल है, भूवैज्ञानिकों के अनुसार हिमालय पर्वत श्रृंखला पहले क्या थी? साथियों, आपका सही जवाब है थिसिस नामक समुद्र। साथियों, हिमालय पर्वत श्रृंखला प्राचीन काल में सिधिस नामक समुद्र था, जो धीरे धीरे हिमालय पर्वत में तब्दील हो गया। अगला सवाल है, सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया? साथियों, आपका सही जवाब है ग्रीक भाषा में। साथियों, ध्यान रहे, संविधान में इंडिया शब्द का जिक्र अनुच्छेद 1 में किया गया है। अगर यहाँ पर सवाल पूछा जाए कि संविधान के किस अनुच्छेद में इंडिया शब्द का उल्लेख किया गया है, तो साथियों आपका सही जवाब होगा अनुच्छेद 1 में। अगला सवाल है, भारत का ध्रुव दक्षिणी भाग भूमध्य रेखा से कितनी दूर है? साथियों, आपका सही जवाब है 876 किलोमीटर। अगला सवाल है, भारत के कितने राज्य समुद्री तटरेखा से लगे हैं? साथियों, आपका सही जवाब है 9 राज्य। साथियों, ये राज्य इस प्रकार हैं, नंबर 1 गुजरात, नंबर 2 महाराष्ट्र, नंबर 3 गोवा, नंबर 4 कर्नाटक, नंबर 5 केरल, नंबर 6 तमिलनाडु, नंबर 7 आंध्र प्रदेश, नंबर 8 उड़ीसा, नंबर 9 पश्चिमी बंगाल। अगला सवाल है, भारत के किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? साथियों, आपका सही जवाब है गुजरात। गुजरात की तटरेखा सबसे लंबी तटरेखा है, यह 2094 किलोमीटर लंबी है। अगला सवाल है, भारत के किस राज्य की तटरेखा सबसे छोटी है? साथियों, आपका सही जवाब है गोवा। गोवा की तटरेखा 101 किलोमीटर लंबी है। अगला सवाल है, कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? साथियों, आपका सही जवाब है कर्क रेखा। अगला सवाल है, कर्क रेखा भारत के कुल कितने राज्यों से होकर गुजरती है? साथियों, आपका सही जवाब है 8 राज्यों से, जो निम्न प्रकार हैं। साथियों, नंबर 1 गुजरात, नंबर 2 राजस्थान, नंबर 3 मध्य प्रदेश, नंबर 4 छत्तीसगढ़, नंबर 5 झारखंड, नंबर 6 पश्चिमी बंगाल, नंबर 7 त्रिपुरा, नंबर 8 मिजोरम। अगला सवाल है, भारत का मानक समय किस शहर से लिया गया है? साथियों, आपका सही जवाब है इलाहाबाद से। साथियों, इस समय का देशांतर है 82 डिग्री 30 पूर्वी पर। यह ग्रीनविच मध्य से 5 घंटा 30 मिनट आगे है। अगला सवाल है, भारत की मुख्य भूमि का पश्चिमी नोक क्या है? साथियों, आपका सही जवाब है कैप कैमोरिन। अगला सवाल है, लक्षद्वीप समूह कहाँ स्थित है? साथियों, आपका सही जवाब है अरब सागर में, जो पश्चिम में है। अगला सवाल है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है? साथियों, आपका सही जवाब है बंगाल की खाड़ी में, जो कि पूर्व में स्थित है। अगला सवाल है, आदम का पुल किन देशों के मध्य स्थित है? साथियों, आपका सही जवाब है भारत एवं श्रीलंका के मध्य। अगला सवाल है, श्रीलंका को भारत से कौन अलग करती है? आपका सही जवाब है मन्नार की खाड़ी। साथियों, अगर सवाल पूछ लिया जाए पलक स्टेट कहाँ स्थित है, तो आपका भी यही जवाब होगा कि पलक स्टेट श्रीलंका और भारत के मध्य स्थित है।
अगला सवाल है, भारत के कुल भूभाग का कितने प्रतिशत मैदानी है? तो साथियों आपका सही जवाब है 43%। भारत का कुल भूभाग मैदानी है। अगला सवाल है, भारत के कुल भूभाग का कितने प्रतिशत पर्वतीय है? तो साथियों आपका सही जवाब है 11%। भारत का कुल 11% भाग पर्वतीय है। साथियों हमारी महत्वपूर्ण वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में भी देख सकते हैं। साथियों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों को शेयर करें। धन्यवाद।